Assalamualaikum everyone, I hope you are all doing well. This is Zinia with yet another video from STEM International, welcoming you all. और इंग्लिश 6 बुक का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया पुअर जॉर्ज, उसकी एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस व्हिच आर रेलिवेंट टू द स्टोरी ऑफ पुअर जॉर्ज एंड हाउ वी कैन अप्रिशिएट कि इंटेलिजेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं, हर किसी की रिकग्निशन के अलग पैरामीटर्स हैं, एंड ऑल्सो अ न्यू काइंड ऑफ वर्ड जो हमने आज सीखना है विच आर बाइनोमियल पेयर्स। सो कम लेट्स सी व्हाट इज इन दैट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पहला पार्ट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज, और पहला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन। लाइक ऑल बिफोर हम MCQ से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज व्हाई डिड जॉर्ज डिसलाइक स्कूल? जॉर्ज को स्कूल क्यों नहीं था पसंद? हिज टीचर्स वर स्ट्रिक्ट, वर दे? क्या उसकी टीचर्स वाकई उसके साथ सख्त थी? ऐसा नहीं था। ही फाउंड स्टडीज़ अनइंटरेस्टिंग, क्या उसे पढ़ाई जो थी वो थोड़ी सी अनइंटरेस्टिंग सी लगती थी? मे बी। ही हैड नो फ्रेंड्स, क्या उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे? या फिर ही डिसलाइक्ड होमवर्क ओनली? ऐसा नहीं था। व्हाट ही डिड वाज कि उसको सारी की सारी पढ़ाई ही पसंद नहीं थी। देयरफॉर द सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। हु वाज जॉर्ज ऑफन कंपेयर्ड विद? जॉर्ज को किसके साथ कंपेयर किया जाता था? हिज फ्रेंड, हिज कज़न, हिज एल्डर सिस्टर, या फिर हिज टीचर? और हमने पढ़ा है कि जिल जो उसकी बड़ी बहन थी उसके साथ कंपैरिजन उसका हुआ करता था। देयरफॉर हिज एल्डर सिस्टर इज द राइट आंसर। व्हाट टैलेंट डिड जॉर्ज हैव? जॉर्ज के पास क्या टैलेंट था? वाज इट सिंगिंग, वाज इट स्विमिंग, वाज इट ड्राइंग, और वाज इट स्पोर्ट्स? तो हमने देखा कि एंड पे जिस तरह से वो पूरे स्टेज को भी जो है डेकोरेट करता है, और डूडलिंग जो है वो मिसेस सारा को उसकी मिलती है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन हिज ड्राइंग। तो उसका जो टैलेंट था वो ड्राइंग था। तो थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। What responsibility did Mrs. Sarah give George? Mrs. Sarah ने जॉर्ज को क्या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? लीडिंग एंड गाइडिंग द क्लास की, राइटिंग पोइम्स एंड स्टोरीज की, मैनेजिंग स्टेज एंड आर्ट वर्क की, या फिर ऑर्गेनाइजिंग फूड एंड वाटर की? सो वी नो कि इट वाज द थर्ड पॉइंट कि उसको स्टेज को मैनेज करने को कहा गया था और आर्ट वर्क से रिलेटेड उसका काम था। हाउ डिड जॉर्ज फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के एंड पे जॉर्ज की क्या फीलिंग थी? क्या महसूस कर रहा था वो? क्या वो गुस्सा और एंग्जाइटी महसूस कर रहा था, एंगर एंड एंग्शियस, या फिर नर्वस एंड वरिड? क्या वो नर्वस था? क्या वो घबराया हुआ था? या फिर was he proud and confident, or was he sad and disappointed? He was proud and confident by the very end. हाँ, दरमियान में उसको नर्वस और थोड़ा सा वरिड भी था वो कि मिसेस सारा का क्या कहना होगा उसका काम देख के, लेकिन जब उसको उसके रिमार्क्स मिल गए तो फिर उसके बाद he started feeling proud and confident and also a part of his class after all. Now we move towards fill in the blanks, और fill in the blanks में हमारे पास 5 blanks हैं। Let's see कि वो क्या है। George enjoyed dash pictures and playing sports for far more than studying lessons. तो he enjoyed drawing pictures, right? Jill was George's सिर्फ बड़ी बहन थी, छोटी बड़ी बहन थी। So Jill was George's elder sister. Mrs. Sarah asked George to see her after क्लास के बाद मिसेस सारा ने क्लास में उसकी डूडल्स को पकड़ा था और कहा कि मुझे क्लास के बाद आके मिलो। सो सी हर आफ्टर क्लास। जॉर्ज वर्कड ऑन द स्टेज ड्यूरिंग डैश एंड आफ्टर स्कूल। तो वो ब्रेक से पहले ही अपना लंच जो है वो ख़त्म कर लेता था, और फिर ब्रेक भी और आफ्टर स्कूल भी जो है वो स्टेज को टाइम देता था। सो जॉर्ज वर्कड ऑन द स्टेज ड्यूरिंग ब्रेक एंड आफ्टर स्कूल। जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेड बाय हिज फ्रेंड्स एंड डैश फॉर हिज टैलेंट। तो वो अपने दोस्तों से अब रिस्पेक्ट भी ले रहा था, ये भी हमने पढ़ा है, एंड वॉज एडमायर, लास्ट बिल्कुल एंडिंग पे हमने ये पढ़ा है, एंड वॉज एडमायर्ड फॉर हिज टैलेंट। और ऐसे ही हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को इजीली कर लिया, आई एम वेरी मच होपफुल कि हम इन क्वेश्चंस को भी इजीली कर पाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ व्हाई डिड जॉर्ज फील डिस्करेज्ड एट स्कूल? जॉर्ज को इतना डिस्करेज्ड क्यों फील होता था या महसूस होता था स्कूल में? दैट वॉज बिकॉज कि वो जितना भी ट्राई कर लेता वो अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा था, उसके लिए पढ़ाई फिर भी मुश्किल ही थी। एंड देन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग? पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइम पे क्या हुआ था? उसके फादर ने घर आके बताया कि भाई आपकी टीचर्स, सारी टीचर्स ने एक ही बात किया कि अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो अच्छा कर सकते हो, पोटेंशियल है, राइट? तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, यू आर नॉट पुटिंग इनफ एफर्ट। ये हुआ था पेरेंट टीचर मीटिंग में। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड मिसेस सारा डिस्कवर जॉर्जेस टैलेंट? मिसेस सारा को जॉर्ज के टैलेंट के बारे में कैसे मालूम पड़ा? वो तब जब मिसेस सारा की क्लास में जॉर्ज जो था वो डूडल्स बना रहा था,
And then we have another question, how did George show responsibility after getting the task? Task मिल जाने के बाद जॉर्ज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे शो किया? एंड दैट वाज कि हमने देखा जॉर्ज ने अनथक मेहनत के साथ जो है अपनी ब्रेक और इवन आफ्टर स्कूल आवर्स जो थे वो भी अपने काम को डेडिकेट कर दिए. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंज डिड द टास्क ब्रिंग इन जॉर्ज's लाइफ? ये टास्क जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद जॉर्ज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क देखने को मिलता है? तो एट द एंड व्हाट वी हैव लर्नड इज़ कि जॉर्ज स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट फील करना महसूस करना शुरू कर गया और साथ ही साथ अपने आप को क्लास का पार्ट जो है वो भी जानना उसने शुरू कर दिया. सो दिस वॉज द चेंज दैट वॉज देयर. Done with the questions, we now have a few words and meanings. दो tables हैं on page 68. कुछ difficult words हैं और साथ ही उसके meanings are provided. The first one is discouraged. Discouraged का मतलब क्या है? Feeling sad or less confident. अगर तो confidence की कमी महसूस होती है या फिर sadness महसूस होती है तो ऐसी feeling को हम कहते हैं the feeling of being discouraged. The second word is doodling. Doodling का मतलब होता है drawing absent mindedly, कि इतना कोई ध्यान दिए बगैर जो है वो आप drawing कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं doodling. The third word is hectic. Hectic का माने very busy, बहुत ही ज़्यादा busy मसरूफ़ होना हो तो वो उसको hectic कहते हैं. A hectic day, बहुत मसरूफ़ दिन था. It was a hectic day. ऐसे ही एक और word है हमारे पास, that is recognition. Recognition means praise or appreciation. किसी को प्रेज़ देना, किसी को अप्रिशिएट करना, शाबाशी देना, तो उसको हम कहते हैं कि उसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, रिकग्निशन मिल रही है. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिमार्केबल. उसका मतलब है वेरी इम्प्रेसिव. तो रिमार्केबल एज एन कोई बहुत चीज़ आपको आप पे तासुर छोड़ दे, आपको इम्प्रेस कर जाए तो उसको हम कहते हैं रिमार्केबल. एंड देन वी हैव स्टेजिंग. स्टेजिंग मतलब अरेंजिंग द स्टेज फॉर ए परफॉर्मेंस. किसी भी स्टेज को परफॉर्मेंस के लिए अरेंज करें, तैयार करें तो उसको हम स्टेजिंग का एक्शन कहते हैं. लास्ट वर्ड इज़ कॉन्फिडेंट, मतलब बिलीविंग इन वन सेल्फ. खुद में एतमाद, खुद एतमादी रखना, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट होना. एंड दीज वर अ फ्यू वर्ड्स जिसको आप अपनी सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं. एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम यू रीड इट तो आपको याद होगा कि इसका क्या मीनिंग है. एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड विद अनदर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज विच इज़ रीड एंड रिस्पॉन्ड. तो रीड अ स्टोरी ऑफ योर चॉइस. अपनी चॉइस से कोई भी स्टोरी चूज़ कर लें. फॉर एग्जाम्पल कोई फेबल हो सकती है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, फेरी टेल है, फोक टेल है या फिर कोई रियलिस्टिक स्टोरी है. एंड देन शेयर इट विद द होल क्लास. अपनी पूरी क्लास के साथ उसको शेयर कीजिए. एंड वाइल रीडिंग आइडेंटिफाई द स्टोरी एलिमेंट्स एंड साइलेंट लेटर्स इन ट्रिकी वर्ड्स. और जिस तरह से हमने स्टोरी एलिमेंट पिछले चैप्टर्स में देखे थे कि स्टोरी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, स्टोरी आर्क होती है और स्टाफ उसकी थीम होता है. ये सारे स्टोरी एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही साथ जो साइलेंट लेटर्स होते हैं, जिस तरह से आवर में हमने देखा HOUR है बट H इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड, ऐसे कुछ ट्रिकी वर्ड्स आपको मिलें तो उनको आपने आइडेंटिफाई करना है. एंड दिस इज़ व्हाट आई विल बी वेटिंग फॉर. एंड देन वी मूव ऑन टू विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज़ vocabulary. This time what we are going to learn in vocabulary are some things which are known as binomial pairs. Binomial pairs क्या होते हैं? It is an expression made up of two words joined by a conjunction and or is called a binomial pair. कोई भी ऐसे दो words जिनको and या or को बीच में रख के जोड़ दिया जाए तो उनको binomial pair कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है more और less, ज़्यादा या कम, राइट. safe and sound. सेफ़ एंड साउंड का मतलब होता है कि सेफ्टी ही है. हसल एंड बसल मतलब काफ़ी वहाँ पे जो है शोर शराबा और ये वो चलना फिरना, चहलकदमी, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे. हसल एंड बसल. फार एंड वाइड. फार एंड वाइड का मतलब होता है बहुत वसी. नीट एंड क्लीन. नीट एंड क्लीन बिल्कुल स्पार्कलिंग करता हुआ, क्लीनलीनेस कहीं पे हो. गिव और टेक. गिव और टेक लगभग, राइट. सो इस तरह से करके कोई भी पेयर मिलेगा तो उसको हम कहेंगे बाइनोमियल पेयर. Now read the sentences and notice the use of binomial pair. कुछ sentences हैं और उसमें binomial pairs को इस्तेमाल किया है. आइए देखते हैं. I finally decided that it was now or never to join the school club. मैंने finally ये decision ले लिया था या decide कर लिया था कि या तो अब या फिर कभी भी मैं school club नहीं join करूँगा. Before choosing a subject, think about its advantages and disadvantages. कोई भी subject choose करने से पहले आप उसके advantages मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स और डिसएडवांटेजेस नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को सोच लें. सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के दरमियान में एंड का वर्ड है, देयरफॉर दिस इज अ बाइनोमियल पेयर.
डू नॉट स्पेंड योर मनी हेयर एंड देयर विदाउट प्लानिंग, यहाँ वहाँ अपने पैसे ऐसे ही स्पेंड ना कर दिया करो प्लानिंग के बगैर। हेयर एंड देयर इज़ व्हाट अ बाइनोमियल पेयर इज़। अगला सेंटेंस है एवरी स्कूल हैज़ इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस में हम देख रहे हैं कि एक ही नज़्म ज़ब्त और वहाँ के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी तरफ हिंट दी जा रही है, तो दोनों आपस में मिलके एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमें देते हैं या एक पर्टिकुलर जो है वो एक आइडिया हमारे तक पहुँचाते हैं। तो इस वजह से इस वर्ड को या इस पेयर को हम बाइनोमियल पेयर कह रहे हैं, इसमें एंड लग रहा है। एवरीवन फेसेस हाइज एंड लोज इन लाइफ, के ऊंच नीच तो ज़िंदगी में हर किसी के लिए आती है। सो हाइज एंड लोज हमें वो ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं और बीच में हम देख रहे हैं कि दोनों वर्ड्स के दरम्यान में एंड है। देयरफॉर हाइज एंड लोज इज़ अ बाइनोमियल पेयर। अब फॉलोइंग वी हैव अ फ्यू सेंटेंसेस, राइट। हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं और उसमें हम बाइनोमियल पेयर्स को सर्कल करेंगे, ढूंढेंगे और सर्कल करेंगे। द वर्क इज़ मोर और लेस कंप्लीट, तो मोर और लेस यहाँ पे हम देख रहे हैं इज़ द बाइनोमियल पेयर। माई ग्रैंड मदर एक्सप्लेन द रेसिपी स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे, दिस इज़ बेसिकली दी binomial pair. We live away from the hustle and bustle of the city. Hustle and bustle जो है यहाँ पे, that is the binomial pair. It is cloudy today. Sooner or later it may rain. Sooner or later यहाँ पे जो है वो that is the binomial pair. After a long journey we reached home safe and sound. Safe and sound again is the binomial pair. So read the given binomial pairs and find their meanings and use them in your own sentences, जो कि पेज 69 पे provided है। We have more or less, आप इसका कोई भी sentence बना सकते हैं। एक sentence जो है वो यहाँ पे as an example भी provided है, the work is more or less complete। ऐसे ही by and large का भी आप जो है वो sentence बना सकते हैं, hustle and bustle का भी बना सकते हैं, हमने अभी देखा we live away from the hustle and bustle of the city। ऐसे ही bits and pieces के बारे में भी आप सेंटेंस बनाएं, ऑन एंड ऑफ के बारे में भी जो है वो सेंटेंस बना लीजिए। And with that, we are very much clear with what binomial pairs are. So students, this was all about Poor George और उसकी स्टोरी और उस स्टोरी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस थे जिसमें हमने सोचा समझा और फिर आंसर अपने जो है वो बनाए। And more than that, the newer thing that we studied today were binomial pairs होते क्या हैं, कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं सेंटेंसेस में। एंड आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे एवरी डे एंड विद दैट आप एक्सीलेंस जो है वो भी पाएंगे अपने रिटन एक्सप्रेशन में। एंड ऑन दैट नोट मिलते हैं अगली वीडियो में विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड अल्लाह हाफिज़।